राजा अकबर के दरबार में बीरबल बहुत समझदार, बुद्धिमान मंत्री थे और राजा को बहुत प्रिय थे। तो बीरबल एक भक्त थे, भगवान के भक्त थे। भगवान कृष्ण, भगवान राम की पूजा करते थे, तिलक लगाते थे, मंदिर जाते थे, वृंदावन जाते थे, बहुत अच्छे भक्त थे। और अकबर उनसे अक्सर बातें किया करते थे। एक बार अकबर ने कहा, बीरबल तुम कहते हो सब जगह भगवान है, तो मुझे भगवान दिखाओ। मेरी ये जो अंगूठी है ना, हीरे की अंगूठी, इसमें है क्या भगवान, बताओ। तो बीरबल ने कहा, हाँ भगवान तो सब जगह है, तो आपकी अंगूठी में भी है, तो मुझे अभी दिखाओ। बीरबल ने कहा, मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ। 6 महीने के अंदर मुझे इस अंगूठी में भगवान को दिखाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा सर कलाम कर दिया जाएगा। बीरबल सोचे कि हाँ, अब तो मैं जा नहीं सकता राजा के पास, 6 महीने तक मुझे इस समस्या का समाधान निकालना है। अंदर से बीरबल को पता था कि भगवान सर्वत्र हैं, पर जवाब कैसे दिया जाए राजा को, जो राजा समझ जाए, ये उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक बार वो अपने घर में इसी उधेड़ बुन में सारा दिन रहते थे कि कैसे जवाब देना है, कैसे सिद्ध करना है इस बात को। तो एक दिन एक छोटा सा बच्चा भिक्षा मांगने आया। जो बच्चा ब्रह्मचारी था, उस जमाने में ब्रह्मचारी हुआ करते थे, जो भिक्षा वगैरह मांग करके अपना पेट पालन करते थे, भगवान का भजन करते थे। तो जब उसने देखा बीरबल को, तो बोला कि आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। बीरबल ने कहा कि मुझे राजा को साबित करना है कि भगवान सब जगह हैं और उनकी अंगूठी में है। सिद्धांत के रूप में मैं ये जानता हूँ, पर साबित कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे ने कहा, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आपके लिए ये कौन सी बड़ी बात है, और आपको तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए। इस प्रॉब्लम का समाधान तो मेरे पास है। तो बीरबल बहुत खुश हो गया। बीरबल ने कहा कि तुम चलोगे क्या राजा के पास। हाँ चलिए, लेकर के, मैं तुरंत साबित कर दूंगा। बीरबल उस बच्चे को लेकर राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं, बादशाह सलामत, देखिए ये छोटा सा बच्चा भी आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा, तो फिर आप इससे पूछिए, और मैं तो जानता ही हूँ। राजा बोला, ठीक है। तो वो बच्चा बोलता है राजा को, "अ, हाँ आपकी अंगूठी में मैं दिखा सकता हूँ भगवान तुरंत, लेकिन पहले मुझे भूख लगी है और प्यास लगी है, तो आप मेरे लिए एक ग्लास दही मंगवा के दीजिए और वो मुझे पीना है, तो उसके बाद मैं आपके अंगूठी में दिखाऊंगा भगवान। तो राजा बोला, हाँ तुरंत तुरंत, जो बोलो वो देने के लिए तैयार हूँ, मुझे देखना है भगवान को। बच्चा के पास जब आया दही, तो उसको देख के बोलता है, लगता है आपके राज्य में अच्छा दही नहीं मिलता है। इस दही में तो कुछ मुझे मक्खन दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो अच्छे क्वालिटी का दही पीने की आदत है जिसमें मक्खन दिखता है। राजा ने बोला, अरे तुम मेरे दरबार का, मेरे किचन का दही पी रहे हो, बेस्ट जो गाय है उसका दही पी रहे हो, इसमें तो इतना मक्खन है। तो बच्चे ने कहा, यानी कि ब्रह्मचारी ने, मुझे तो दिख नहीं रहा है, आप दिखाइए मुझे मक्खन है किधर। मैं तो पूरा चला करके देख रहा हूँ, कहीं मक्खन नहीं दिख रहा है, और बिना मक्खन वाला दही मैं पीता नहीं हूँ। राजा ने कहा, कितने बड़े मूर्ख हो तुम, मुझे भगवान दिखाने चले हो, तुमको यहाँ मक्खन नहीं दिख रहा है, तुम मुझे भगवान कैसे दिखाओगे। तुमको पता नहीं है क्या कि इस दही के मक्खन को पहले दिखने के लिए, दही में मक्खन यदि देखना है तो पहले उसको मथना पड़ता है, और मथने के बाद मक्खन ऊपर आता है। अभी मक्खन उसके अंदर है, पर अलग से सेपरेटली नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चा बोला, ठीक है आप कहते हैं तो मान लेता हूं। राजा ने कहा, अरे पर मेरे प्रश्न का तो उत्तर दो। बच्चा ने कहा, दे दिया। राजा ने कहा, अरे कब दिया तुमने। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, आप तो बादशाह सलामत हैं, बिना मथे दही में मक्खन नहीं दिख रहा है, तो भगवान कैसे दिखेंगे सब जगह।
भगवान सब जगह हैं, पर जैसे दही को मथना पड़ता है, वैसे ही भगवान को खोजने के लिए, भगवान को देखने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, उनके नाम का जप करना पड़ता है, उनके मंदिर जाना पड़ता है, उनकी कथा सुननी पड़ती है। ये जो आंखें हैं ना भौतिक, इससे भगवान नहीं दिखते हैं। दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य चक्षु जब हो जाएगा गुरु की कृपा से, तो आपको अंगूठी में तो क्या, सब जगह भगवान दिखाई देंगे। तो मैंने तो दे दिया आपके प्रश्न का उत्तर। तब राजा को समझ में आया, अरे ये बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, सही है, सही उत्तर दे दिया। इसी प्रकार चाणक्य पंडित भी कहते हैं, और प्रभुपाद भी चाणक्य पंडित को ही कोट करते हैं कि तिल, तिल है ना, तिल में तेल है, पर जब वो जाएगा कोल्हू के पास, उसको क्रश किया जाएगा, तब तेल निकलेगा। वैसे तो तिल में तेल दिखाई नहीं देता है। तिल में, मूंगफली में, सरसों में, सब जगह तेल है, पर क्या ऐसे आप उठाएंगे सरसों तो तेल आएगा आपके हाथ में? नहीं। कोल्हू में जाकर के उसको पीसा जाएगा, तब तेल निकलेगा। इसी प्रकार लकड़ी है बहुत बड़ा सा, लकड़ी को जब जलाएंगे तो पूरी लकड़ी लाल लाल आग की तरह हो जाएगी, लेकिन ऐसे लकड़ी में तो आग नहीं दिखाई देता है, जलाने पर दिखता है। इसी प्रकार भगवान है हमारे हृदय में, सर्वत्र कण कण में भगवान है, पर भगवान को देखने के लिए अपने आप को जलाना पड़ेगा, यानी कि तपस्या करनी पड़ेगी। उनको देखने की जो विधि है उसका पालन करना पड़ेगा। जब हम पालन करेंगे तो भगवान दिखाई देंगे। जैसे रूप गोस्वामी को दिखाई देते थे, सनातन गोस्वामी को दिखाई देते थे, बड़े बड़े आचार्यों को भगवान दिखाई देते थे, वैसे हमें भी दिखाई देंगे। भगवान तो हैं, पर देखने की विधि का पालन तो करना पड़ेगा। हरि बोल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है पता है ना? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हरि बोल।